चीन के तियानजिन में आज संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से इस सम्मेलन में शामिल हुए। ऐसे में बीते दिन पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय बैठक की थी। तो इस दौरान सीमा पर शांति, व्यापार, कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि दोस्त बनना और अच्छे पड़ोसी बने रहना दोनों देशों के लिए जरूरी है। वहीं पीएम मोदी ने बताया कि 2.8 अरब लोगों के हित आपसी सहयोग से जुड़े हैं और ये पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ऐसे में बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सहित भारत की उच्च स्तरीय टीम मौजूद रही। आज पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ये बैठक अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होने वाली है। सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, और चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक मोहम्मद आमीन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनबी न्यूज पर। मोहम्मद जी, जिस तरीके से ये एससीओ की बैठक जारी है, अब देखिए ये बैठक ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है और जो तस्वीरें आज सुबह निकल कर आई है शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को सख्त संदेश उन तस्वीरों से जाता हुआ। प्रगति जी, आज जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में भी यही कहा कि देखिए ये एक अधिकार और दबदबे की जो बात की जा रही है वो निंदनीय है। ये इशारा था अमेरिका के लिए एससीओ मीटिंग में किया गया और ये एक वर्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, इसमें उन्होंने रीजनल टेररिज्म की बात कही, इसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को भी कहीं पर घेरा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इशारों में। इसमें उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया और मानवता के विरुद्ध बताया। और ये टेरर फंडिंग के ऊपर भी, टेरर फंडिंग जो हो रही है इसके ऊपर भी उन्होंने चिंता जताई, जिसका कि इशारा सीधे चाइना और
यूएस के ऊपर था। तो ये देखिए, भारत के अंदर आतंकवाद अकेला भारत की शिकार नहीं है, बल्कि ये शिकार जो है, जो आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, लिपाए जाते हैं। फ्रांस में वहां पर भी ब्लास्ट हुए हैं और इंग्लैंड में भी ब्लास्ट हुए हैं, और इवन श्रीलंका में भी देखिए, और यहाँ भी आप देखेंगे बांग्लादेश में भी इस तरह के जो आतंकवादी हो रहे हैं, इसकी उन्होंने निंदा की। और साथ साथ में उन्होंने अपने मित्र देशों का भी आभार जताया, जिसमें उनका इशारा रशिया के ऊपर था। लेकिन देखिए, आज भी आतंकवाद के बावजूद भी आज आप देखेंगे कि सुबह सुबह जो है पुंछ के जो बालाकोट है, बालाकोट के एरिया में फायरिंग हो रही है। ये आतंकवाद को क्या दर्शाता है? इसमें इन्होंने एससीओ मीटिंग की जो उन्होंने परिभाषा दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी के साथ बात की है। और इसमें जो दोनों देश हैं, वो कल जो चाइना के साथ बात की, उसमें सभी बातें रखी, और एक बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग थी ये एससीओ समिट में, जो चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई। इसमें हमारे देश को फायदा ये हुआ है कि हमारे देश की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी, उसका दोबारा शुरू होना, ट्रेवल ट्रेड शुरू होना, और साथ में टूरिस्ट वीजा और जो वीजा पॉलिसी उसमें भी चेंज आना, और डायरेक्ट फ्लाइट जो है यहाँ से, क्योंकि हमारे भारतीय वहाँ रह रहे हैं, चाइना में बिजनेसमैन हैं, आते हैं जाते हैं, और वहाँ के लोगों के लिए तो ये जो हुआ है, ये बहुत अच्छा समझौता हुआ है। और इसमें उन्होंने साफ कोट कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल भी, कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बनेगा, तब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। बिल्कुल मोहम्मद जी, ऐसे में अगर बात करें तो एससीओ मीटिंग का जो घोषणा पत्र आया है, उसके अंदर पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उस पूरे कृत्य की जो है घोर निंदा की गई है, सजा दिलाने की बात की गई है। ऐसे में भारत के लिए ये बेहद बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत माना जाए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब रक्षा मंत्री एससीओ मीटिंग का हिस्सा बनने गए थे, तब इस तरीके का कोई भी जिक्र पहलगाम हमले को लेकर घोषणा पत्र में नहीं किया गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने वहां पर मसौदे पे साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें हमारे देश के बारे में जो आतंकवाद था पहलगाम का, उसका जिक्र नहीं था। इसलिए अब की बार जो मसौदा तैयार किया गया और निंदा की गई, उसमें पहलगाम सबसे ऊपर रखा गया। आप देखिएगा कि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आज रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे, लेकिन कुछ फोटोग्राफ ये भी देखने को मिले कि वो जब रशिया के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाकर जा रहे थे, साथ में बात करते हुए, हंसते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर, और चाइना के प्रेसिडेंट के पास मिलने गए उधर, तो देखिए कि बीच में खड़े हुए थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, वहां पर खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर, उनको इग्नोर करते हुए पुतिन भी निकल गए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो बात करनी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब तक टेररिज्म खत्म हो तब तक वो पाकिस्तान से हेलो हाई भी करें। आज आप देखिए जिन दोस्तों में बात होगी, वो मुद्दे गर्म मुद्दे होंगे, जिसमें सबसे पहले तो ज़ेलेंस्की अपना मुद्दा उठाएंगे। ज़ेलेंस्की का जो हमारे भारत से अनुरोध किया गया है कि वहां पर सीज फायर के लिए रशिया से वो प्रेस करें कि वहां पर पीस, शांति हो। और ग्लोबल इश्यू जो है, इम्पैक्ट है, वो टैरिफ वार का भी रहेगा, जो यूएस ने किया हुआ है हमारे वेस्ट एशिया के ऊपर, इस पर भी बात होगी। और रशिया के साथ हमारी जो बात होगी, मोस्टली वो रहेगी एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जो हमारी पहले बात रह गई थी। मैं समझता हूं कि अभी ये ग्लोबल इश्यूज भी तय होंगे, रीजनल लेवल पे स्ट्रेंथनिंग होगी बायलैटरल टाइज की हमारे रशिया के साथ में। और मैं समझता हूं कि जो आने वाला साल का अंत होगा, उसमें शायद पुतिन की हमारे देश में विजिट भी तय होगी, उसके बारे में भी कुछ बात की जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।